तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो देखने से बहुत ही सिंपल लग रहा है। एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसमें दो अलग अलग वैल्यू को प्रिंट करवाया गया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में %d लिखा गया है, दैट इज यूज फॉर डेसिमल नंबर। तो पहली वैल्यू है 023 एंड सेकेंड वैल्यू है 23। तो ये जो 023 है ये इस %d की जगह पे प्रिंट होगा और ये वाला 23 है जो इस %d की जगह पे प्रिंट होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से जब ये पूछा गया कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ए बोला, जिसका रिजल्ट है 023 एंड 23। बट कई और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर दिया है 23 एंड 23 प्रिंट होगा। बट मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो जब हम लोगों ने इसे रन करके देखा तो इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है सी, दैट इज 1923। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये 1923 कैसे प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए नंबर सिस्टम्स। तो ये नंबर सिस्टम बेसिकली कौन कौन से टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो हम लोग जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम को समझता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। एक और नंबर सिस्टम होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम और एक नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। तो ये सारे नंबर सिस्टम में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 सिंबल होते हैं 0 से लेके 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही सिंबल होते हैं 0 एंड 1। ऑक्टेल नंबर सिस्टम में 8 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं 0 से लेके 7 तक। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 सिंबल्स होते हैं जो कि 0 से लेके 9 तक, देन A से लेके F तक। तो ये सारे नंबर सिस्टम में कुछ एक रिलेशंस होता है। लाइक यदि मैं डेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑक्टेल नंबर सिस्टम की बात करूं तो वहां पर डिफरेंस आता है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है डेसिमल, लेट्स उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सिंबल हैं। और उसका इक्विवेलेंट जो ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 का इक्वल होता है 0, 1 का होता है 1, लाइकवाइज 7 के इक्वल होता है 7। लेकिन जब 8 की टर्न आती है तो वो जो 8 सिंबल है ऑक्टेल नंबर सिस्टम में होता ही नहीं है। तो वो 8 का इक्विवेलेंट होता है 1 0, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। 9 का इक्विवेलेंट होता है 1 1 और हमारा जो नंबर सिस्टम है 10 उसका इक्वल होता है 1 2। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पर इस नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं तो ये जो नंबर है बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं सी लैंग्वेज में उसे वो ऑक्टेल नंबर मानता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्टेल इक्विवेलेंट 23 है, न कि डेसिमल। और जब आप इसे प्रिंट करवा रहे हैं तो ये ऑक्टेल को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप %d लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 023 है ये ऑक्टेल नंबर है, जिसको आप इक्विवेलेंट यदि बाद में सर्च करेंगे तो वो 19 के इक्वल आएगा, जो 19 हमारे मैथमेटिक्स का डेसिमल नंबर है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये 023 इस %d में प्रिंट करवाने के कारण से यहाँ पर 19 प्रिंट होगा और ये जो 23 है ये मैथमेटिकली भी डेसिमल नंबर सिस्टम है और जिसे प्रिंट करवाया गया है %d में, इसलिए ये यहाँ पर 23 प्रिंट करेगा और इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1923। बट इन केस आप चाहते हैं कि यहाँ पर 23 की यहाँ 19 की जगह पे 23 प्रिंट हो, तो इस %d की जगह पे हमें %o लिखना चाहिए जो कि ऑक्टेल नंबर को प्रिंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर यदि %o लिखा होता तो फिर इसका आंसर आता 2323। ओके देन, थैंक यू।